बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 30 अक्टूबर है। इमरान खान साहब जी नवंबर में जेल से रिहा हो सकते हैं। पीटीआई के सीनियर तरीन रहनुमाओं ने ये दावा कर दिया है और बड़े वसूख से दावा किया है। एक तो लतीफ़ खोसा साहब ने यह दावा किया और दूसरा अली अमीन गंडापुर साहब ने यह दावा किया है। क्या इमरान खान साहब नवंबर में रिहा हो जाएंगे? नवाज शरीफ साहब का अमेरिका का दौरा करना, शहबाज शरीफ साहब का ऐन उसी वक्त जो है सऊदीया का दौरा करना, वो एक तजारती कॉन्फ्रेंस थी जी, उसमें कोई ख़ास शिरकत के लिए जो है कोई मसला नहीं था कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है भागे भागे उस कॉन्फ्रेंस में गए। उसमें कोई वज़ीर भी जा सकता था, लेकिन खैर असल जो मकसद था वो मोहम्मद बिन सलमान से मिलना था और अब वो जो है कतर के दौरे के ऊपर पहुंच गए हैं और कतर के अमीर से मुलाकात करेंगे। वजह सिर्फ और सिर्फ ट्रंप का इलेक्शन जीतना है जी। और ट्रंप अगर इलेक्शन जीत जाता है तो पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। और अगर इमरान खान साहब नवंबर में बाहर आ जाते हैं तो जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि इमरान खान के बाहर आते ही जो है हुकूमत का चलना 24 घंटे जो है मुश्किल हो जाएगा। तो अब इसलिए जो है ये भागा दौड़ा जा रहा है, लॉबिंग की जा रही है, पैसे तो बहुत सारे इकट्ठे किए हुए हैं। तो बहरहाल इस हवाले से कुछ अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। पेशावर 9 मई के मुल्जिमान के हवाले से एक बड़ी अहम खबर आई है जी। वो भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं जी, वो जज अबुल हसनात के ऊपर चढ़ दौड़े हैं। जिस तरह चढ़ दौड़ने का हक होता है ना, वैसे चढ़ दौड़े हैं वो। और उन्होंने जी बिल्कुल जो है इस इनके पीछे अबुल हसनात के जो पीछे लोग हैं, जो सारे कार्रवाइयाँ डलवा रहे हैं इनसे, उनको नंगा कर दिया जी। आज़म सवादी साहब की दरख्वास्त थी, उसके ऊपर समाअत हुई। वो तमाम समाअत का हवाल भी आपके सामने रखेंगे। काजी साहब के साथ जी कल लंदन में बहुत बुरी हुई। और जब इंसान के अमाल इस तरह के हों कि अल्लाह ने उसको इतनी बड़ी इज़्ज़त से नवाजा और उसके बाद जो है वो बंदा सिर्फ अपने मुफादात के लिए जो है वो निज़ाम के आगे और चापलूसी करके जो है वो बूट पॉलिश करने के चक्कर में पड़ गया और सिर्फ उसने जो है अपने आप को देखा हो और इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई हों, तो फिर उसके साथ यही सब कुछ होता है जी। और हमारा तो ईमान है कि अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे जो है वो ज़लील और रुस्वा कर दे। तो अब काजी साहब के साथ जो कुछ हुआ वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर लाजमी चलाएंगे। हमारी वजारत दाखिला जो है वो एक्शन में आ गई है। वजारत दाखिला क्यों एक्शन में आई है? क्योंकि इनको अपने जो है वो लाले पड़े में। तो इस हवाले से भी कुछ बात करेंगे। मरीम नवाज साहिबा ने आज जो है लाहौर में कैंसर हॉस्पिटल के हवाले से जो तकरीब हो रही थी उससे खिताब किया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक दावा किया है, वो क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी ये आप देख लें वीडियो काजी फाइज ईसा साहब की कि एक शख्स अभी थोड़ी दिन पहले जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे के ऊपर से जो है वो रिटायर हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा था इनके पास और अल्लाह ने इनको इतनी इज्जत जो है वो दी थी, लेकिन उस इज्जत को जो है इन्होंने अपने पाँव तले रौंदा। उस इज्जत के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया और अपने साथ साथ जो है इन्होंने पूरी पाकिस्तानी अवाम को जिस तरह उनके हकूक़ को पामाल किया, आंखें बंद करके बैठे रहे। पिछले पूरे साल सवा साल के अंदर जिस तरह इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ पाकिस्तान में हुई, जितना डंडे बरसाए गए जिस तरह पाकिस्तानी कौम के ऊपर, और पीटीआई जब एहतजाज लेकर जो है इस्लामाबाद आ रही थी तो जो कुछ तब किया गया उसके ऊपर काजी फाइज ईसा साहब जो है बिल्कुल खामोश होकर बैठे रहे। 9 मई के केसेस आप देख लें कि साल सवा साल हो गया है। पंजाब के जो लोगों को जिनको कारकुनान को पकड़ के अंदर डाला हुआ है उसके ऊपर बिल्कुल काजी साहब जो है खामोश हो गए, बल्कि मिलिट्री कोर्ट्स की जो है हमायत में गए। तो अब ये सब कुछ तो होगा जी। अब ये अगर आप लंदन को भी छोड़ भी दें, कहीं भी और जाएँगे, जहाँ भी ये पाकिस्तानी किसी को नज़र आएँगे ना जी, अब ये यहाँ हमारी जो वज़ारत दाखिला है और हमारा जो मीडिया है उसके ऊपर ये चलाया जा रहा है कि जी ये पीटीआई के लोग हैं जो लंदन में, जिनमें एक शायान अली हैं और कुछ लोग हैं, तो वो ये पीटीआई के उसके ऊपर जो है ये चल रहे हैं और पीटीआई जो है इनको स्पेशल इस काम के लिए पीटीआई ने हायर किया हुआ है। चलें थोड़े दिन रुक जाएँ। जो काजी साहब अभी लंदन पहुँचे नहीं थे तो जो एयरपोर्ट से काजी साहब की वीडियोज़ आ रही थी वो भी आप सब लोगों ने देखी होंगी। तो काजी साहब अब दुनिया के किसी भी कोने में जाएँगे ना जी और ये इनका पता लग जाएगा अगर किसी पाकिस्तानी को, तो इनके साथ ऐसा ही होगा। जैसे जनरल बाजवा साहब के साथ के हवाले से वीडियोज़ आई जब वो शुरू-शुरू में रिटायर होकर गए, अब वो कहीं नज़र आएँगे किसी पाकिस्तानी को तो उनके हवाले से वीडियो आएगी ना। तो इस तरह की वीडियोज़ तो आती रहेंगे जी, आप बेफ़िक्र रहें काजी साहब, आप जितना भी छुप लें। अब ये वीडियो आप लोगों ने देखी होगी कि किस तरह जो है वो काजी साहब को अपना मुँह छुपाने की जो है वो ज़रूरत पड़ी है। वो नीचे होकर झुक कर जो है वो गुज़रे हैं कि मेरी वीडियो ना बनाने, क्योंकि वहाँ जो सारी आवाम थी उन्होंने लानत लानत के जो है वो काजी साहब के लिए नारे कसे हैं। अल्लाह किसी को जो है इतना ज़लील और रुसवा ना करे जितना काजी साहब के साथ हुई है या जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हो रही है।
और बहुत से किरदार हैं जी पाकिस्तान में, और अभी आने वाले दिनों में और बहुत से किरदार जो हैं वो आएंगे जिनके साथ पता नहीं और क्या क्या कुछ होगा। तो ये तो होगा जी, जब आप लोग इस तरह की हरकतें करेंगे और तो फिर ऐसा तो होगा। अब आ जाते हैं कि जी इमरान खान साहब की बुशरा बीबी से मुलाकात हुई है, आज अडयाला जेल में बुशरा बीबी गई हैं, और उस हवाले से तफसीलात तो खैर अभी थोड़े दिनों तक शायद आएँ, क्योंकि इमरान खान साहब जो है उन्होंने जो हदायत बुशरा बीबी को दी होंगी, और जो बुशरा बीबी ने जब से वो बाहर आई हैं जो ऑब्ज़र्व किया होगा पार्टी के हवाले से, वो कुछ उन्होंने बताया होगा। तो फिर ये भी बात चल रही है कि जी बुशरा बीबी जो है उनको लीड करना चाहिए तहरीक को, और लीड तो करना चाहिए जी। और जितनी भी ख़वातीन ने जो है वो तहरीकें लीड की हैं, ख़ासतौर पर जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो है वो एक तहरीक लीड की थी, जब भुट्टो साहब जो है उनको जेल में डाला गया था, और फिर मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जब कलसूम नवाज साहिबा जो थी उन्होंने भी तहरीक को जो है लीड किया था। बुशरा बीबी को भी जो है वो अगर तहरीक ये स्टार्ट होती है और इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाता, तो इसमें कोई वो नहीं है, इनको लीड करना चाहिए इस तहरीक को, और आप देखेंगे कि आवाम जो है इनके साथ ज़रूर निकलेगी। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि जी इमरान खान साहब, बुशरा बीबी रिहा हो गई हैं, इमरान खान साहब भी जल्द रिहा हो जाएंगे। उनके किरदार के हवाले से जब पूछा गया कि जी क्या आपका इसमें किरदार है बुशरा बीबी के और इमरान खान की रिहाई में, तो ना उन्होंने तरदीद की और ना ही उन्होंने तस्दीक की, और कहा कि बुशरा बीबी जो है वो अदालत के हुक्म पर उनको रिहा किया गया है, और इमरान खान साहब जो है वो भी अदालत के हुक्म पर ही रिहा होंगे। उनके केसेस जो हैं वो जाली हैं, और ये कब तक जो है इस तरह आप इन केसेस में जो है उनको पकड़ के रख सकेंगे, कैद रख सकेंगे, तो इमरान खान साहब जल्दी बाहर आ जाएंगे। लतीफ़ खोजा साहब ने जो है एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो नवंबर में रिहा हो जाएंगे। अमेरिका इलेक्शन जो है वो ट्रंप का इक़्तिदार में आना, पाकिस्तान के सियासी माहौल में तब्दीलियाँ होंगी, अदालती निज़ाम में तो तब्दीलियाँ आ गई हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, इनमें जो तब्दीलियाँ हुई हैं, ये जो है इमरान खान साहब के बाहर आने में बहुत बड़ी वजह बनेगी। इमरान खान साहब जो हैं वो नवंबर में बाहर आ जाएंगे। इमरान खान साहब के बगैर जो है पाकिस्तान का सियासी निज़ाम नहीं चल सकता, जो मर्ज़ी कर लें तो इमरान खान साहब को रिहा करना पड़ेगा। इसीलिए मियाँ साहब जो हैं जी वो अमेरिका भागे हैं, और पीछे से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मोहम्मद बिन सलमान से मिले हैं। वो कतर के अमीर से भी जो है उनकी मुलाकात होगी, क्योंकि कतर और एमबीएस के साथ जो है अमेरिका की काफ़ी क्लोज़ रिलेशनशिप हैं, और वो पाकिस्तान के जितने भी मामलात होते हैं वो इन्हीं 2-3 मुल्कों से, यूएई हो गया, कतर हो गया और सऊदी अरब हो गया, इन्हीं से जो है पाकिस्तान के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर डलवाना हो तो इन्हीं का इस्तेमाल जो है वो अमेरिका करता है। तो अब इसीलिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पीछे लॉबिंग कर रहे हैं कि जी आप जो है हमारे हवाले से बात करें कि जी इमरान खान को भी रहने दें जेल के अंदर ही। अगर इमरान खान आ गया तो ये हुकूमत जाती रहेगी, हम आपके हर तरह के जो जो आप चाहेंगे हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, अमेरिका के जो भी मफादात होंगे इस पूरे खित्ते को लेकर हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन हमारी हुकूमत जो है वो उसको जो है गिरने से रोका जाए, बचाया जाए हमें। तो अब ये लॉबिंग जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अमेरिका करने के लिए गए हैं। तो ये होगा नहीं, बहरहाल ऐसे बड़ी मुश्किल है ये चीज़। अब आ जाते हैं कि जी जो पेशावर में 9 मई के मुल्ज़िमान थे जी, जितने भी वर्कर्स थे, जो कारकुनान थे, जिनमें एमपीए भी थे, एमएनए भी थे, उन सबको जी आज पेशावर इस्तेदादी दहशतगर्दी अदालत ने अदम सबूतों की बुनियाद पर जो है वो रिहा कर दिया, और उन्होंने कहा कि जी कोई सबूत है ही नहीं, जिस तरह के मुकदमे आप कह रहे हैं, जो कुछ आपने इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, उस हवाले से तो कोई सबूत है ही नहीं, और ना कोई प्रोसिक्यूशन जो है सबूत पेश कर सकी है। तो तमाम कारकुनान को जी आज पेशावर इस्तेदादी दहशतगर्दी अदालत ने रिहा कर दिया है। पाकिस्तान में जितने भी 9 मई के केसेस हैं ना जी, वो पंजाब के हों, वो इस्लामाबाद के हों, उन सब में जितने भी कारकुनान हैं जी, जिन जिन लोगों को पकड़ के रखा हुआ है, उन सब के जब केसेस अदालतों में जाएंगे, ये सब के सब लोग जो हैं वो रिहा हो जाएंगे, क्योंकि अगर इनके खिलाफ कोई सबूत होते तो सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो सामने आ जाती, सबूत भी सामने आ जाते। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो बहुत की गई हैं कि जी ये भी है, ये चीज़ें भी सामने आएंगी, लेकिन सबूत कोई नहीं पेश किया गया। तो जब सबूत नहीं होंगे तो लाजमी बात है जी केसेस चलेंगे, और आवाम जो है वो कारकुनान जो है वो बाहर आ जाएंगे। अब आ जाते हैं कि जी आज़म सवाती साहब के हवाले से आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने पीटीआई रहनुमा आज़म सवाती के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। आज़म सवाती की जानिब से एडवोकेट अली बुखारी अदालत के सामने पेश हुए और बताया कि हमने बयान हल्फी भी दे दिया है, इस अदालत का गुज़िश्ता हुक्मनामा भी पेपर बुक में लगा हुआ है। जस्टिस मियां गुल हसन ने एटीसी जज अबुल हसनात के ऊपर इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि हमारे पास पहले भी केसेस आए हैं जहां ये मिसकंडक्ट कर रहा है, ऑर्डर करके तारीख देता है, बाद में ज़मानत मुस्तरद कर देता है। दो जज दो जजेस ने एमआईटी को लिखा है कि इसको
फौरी वापस भेजा जाए। इस आदमी को यहाँ रखा हुआ है ताकि ये सियासी कार्रवाइयाँ कर सके। इस्लामाबाद में इंसाफ नहीं होगा जब तक ये आदमी यहाँ बैठा रहेगा। इस्लामाबाद में इंसाफ नहीं होगा जब तक ये आदमी यहाँ बैठा रहेगा। अदालत ने अली बुखारी एडवोकेट की जानिब से जमा कराया गया बयान एल्फी पर एटीसी जज को कमेंट्स जमा कराने की हदायत कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि साइफर में इस जज के कारनामे देखे हैं। पूरी दुनिया में कोई भी अदालत ऐसी नहीं है जिसमें इस तरह की नाइंसाफ़ी की गई हो जो इसने की है। वजारत कानून इसको जो है सपोर्ट कर रही है कि ये यहीं बैठा रहे और इसीलिए इसको जो है यहाँ बिठाया हुआ है कि ये इसी तरह की जो है वो कार्रवाइयाँ करे और इसी तरह जो है वो आइन को पामाल करे। तो अदालत ने जो है जी उनसे जवाब तलब कर लिया है और कल तक जो है समाअत मुलतवी कर दी है। ये इस टाइम जी पाकिस्तान में अदालती निज़ाम है, यही सब कुछ हो रहा है जी। और इसी तरह के जज हजरात हैं जी जिनके हवाले से वो सादत हुसैन मंटू ने कहा था। बड़ी माज़रत के साथ अगर किसी को ये उनका शेर बुरा लगे, उनके नावल का एक स्याह बख्त उनका नावल था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हमारे जो मुल्क के जजेस हैं जब उनके सामने अवाम धोती पहन के वो रखते हैं और जब उनके सामने जो है अवाम के केस आते हैं तो वो धोती आगे से उठा लेते हैं और जब उनके सामने किसी ताकतवर का केस आता है तो वो धोती पीछे से उठा लेते हैं। ये सादत हुसैन मंटू ने कहा था। अगर बुरा लगे तो पेशगी जो है उसकी माजरत मैं आपसे करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों में होता यही कुछ है। अल्लाह ना करे आपको पाकिस्तान की अदालतों के जो है वो चक्कर लगाने पड़े, लेकिन पाकिस्तान के अदलिया के निज़ाम में इसी तरह के जज बैठे हैं जी। इसी तरह की काली भेड़ों ने आज पाकिस्तान का जो है वो यहाँ पहुँचा दिया है अदालती निज़ाम जो है। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद को बढ़ाया जा रहा है जी, जिसमें जो है जुमे वाले दिन बिल पेश किया जाएगा और जजेस की तादाद जो है वो 23 तक जो है की जाएगी। और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि हुकूमत जो है उसको लग रहा है कि हम कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो है हमें अगर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन का केस खुल गया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई को दे दी तो हमारी हुकूमत तो गई। तो इसलिए जी अब जैसे पहले आईनी तरमीम लाई गई, सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, उसके बाद फिर जो है वो जस्टिस शाहजहां अफरीदी को नोटिफाई किया गया ताकि जस्टिस मंसूर और मुनीब इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया और सारी की सारी गेम जो है वो हुकूमत की पलट गई। तो अब जो है पहले 27वीं यानी तरमीम की बात शुरू हुई और अब कहा जा रहा है कि जी जुमे वाले दिन जो है वो 23 जजेस की तादाद जो है उसका बिल पेश किया जाएगा। तो हुकूमत को अपने दिन जी बुरे नज़र आना शुरू हो गए हैं, इसीलिए भागदौड़ भी शुरू हो गई है और मियाँ साहब जो हैं वो अमेरिका के दौरे के ऊपर भी चले गए हैं। तो देखते हैं बहरहाल क्या बनता है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा को जी पंजाब जो है वो सिर्फ लाहौर में नज़र आता है और उन्होंने इमरान खान का मुकाबला अब करना है तो वो अब इमरान खान के मुकाबले में लाहौर में कैंसर हॉस्पिटल जो है वो बना रही हैं और कह रही हैं कि जी 7 माह के अंदर अंदर जो है ये एक 7 माह या 1 साल के अंदर अंदर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसकी तारीफों के पुल बांध रही थी और फिर इस हवाले से भी बात कर रही थी कि जी मुझे कहा जाता है कि जी जहाँ भी जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं मियाँ नवाज शरीफ का नाम या मरीम नवाज अपना नाम लिख देती हैं तो मियाँ नवाज शरीफ ही जो है वो सिर्फ प्रोजेक्ट बनाते हैं, बाकी हुकूमतों ने क्यों प्रोजेक्ट नहीं लगाए। हर वज़ीर आला के पास जो है वो बजट होता है तो वो अपनी तख्तियाँ लगा लें, मैं कहाँ मना करती हूँ। और वैसे भी मियाँ नवाज शरीफ की तख्ती जहाँ प्रोजेक्ट पे लगी होती है तो आवाम को यकीन हो जाता है कि हमें अब जो है यहाँ से रिलीफ भी मिलेगा और आवाम जो है वो मुतमईन हो जाती है। तो इस तरह जी वो अब लाहौर में कैंसर हॉस्पिटल बना रही हैं। हालांकि लाहौर में तो कैंसर हॉस्पिटल ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहा है जी और ये पाकिस्तान नहीं दुनिया के अदारों ने शौकत खानम की तारीफ़ की है। तो इन्हें अगर कैंसर हॉस्पिटल बनाना ही था, बहुत अच्छा इकदाम है। तो बाकी इतना बड़ा पंजाब है जी, उसमें जाकर आप मुल्तान में, फैसलाबाद और इतने बड़े बड़े शहर हैं जी, आप उस हिसाब से देख कर जो है किसी बड़े शहर में बनाएं ताकि ये मुल्तान को अगर आप देख लें तो जनूबी पंजाब जो है इसके साथ इतना बड़ा एरिया टच होता है तो इधर बनाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि नहीं जी इमरान खान का मुकाबला करना है तो यहीं बनाया जाएगा दूसरा कैंसर हॉस्पिटल। तो ये जी इस टाइम की कुछ सूरत हाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोग के सामने हाजिर होंगे, तब तक अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।